नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ सारथी और आप सबका स्वागत है इंडियन हॉरर नाइट में। आज की ये कहानी एक सत्य घटना है जो कि हमारे एक व्यूअर के साथ घटी एक आप बीती है, जहां उनका सामना एक छलावा के साथ हुआ था। उन्होंने किन्हीं कारणों के चलते अपना और उस जगह का नाम रिवील करने से मना किया है। इसी वजह से हमने कुछ क्रिएटिव लिबर्टी लेकर उस जगह और अपने व्यूअर का नाम बदल दिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। उत्तराखंड के एक वीरान सड़क पर मध्य रात्रि का समय था। हर तरफ बस सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने सांसों की भी गूंज कानों में सुनाई दे रही थी। और इसी सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी एक इंजन की आवाज़। दीपक, एक 28 वर्षीय युवक, अपने पुराने रॉयल एनफील्ड पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका शौक था आधी रात में वीरानों से गुजरना और अकेलेपन को महसूस करना। लेकिन उस रात का अकेलापन उसकी रूह को हिला देने वाला था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क किनारे एक आकृति नजर आई। सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत, लंबे काले खुले बाल, चांदनी में चमकती त्वचा और आंखों में अजीब सी चमक। दीपक ने बाइक रोकी और धीरे से पूछा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको कहीं जाना है? औरत ने धीमे से मुस्कुराया। उसकी आवाज़ बेहद ही मीठी थी, जैसे बांसुरी की धुन। हाँ, मुझे आगे वाले गांव तक जाना है। अगर आप मुझे छोड़ देते तो बड़ी मेहरबानी होती। दीपक उसे देखकर कुछ पल के लिए ठहर गया। इतनी सुंदर और रहस्यमय औरत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके चेहरे की मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने दीपक के दिल में हलचल पैदा कर दी थी। उसने बिना सोचे उस औरत को आगे तक लिफ्ट देने को तैयार हो गया। सड़क सुनसान थी। वो औरत धीरे धीरे दीपक के करीब झुकने लगी थी। उसके बाल दीपक के गाल और गर्दन से टकरा रहे थे। उसने अपना दाहिना हाथ धीरे धीरे दीपक के शरीर पर सहलाना शुरू किया। पहले तो दीपक को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, पर उसका जवान खून उसे इस पल का मजा लेने से रोक नहीं पा रहा था। दीपक के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी थी। वो ठंड हवाओं में हल्की सी चंपा के फूल की खुशबू महसूस कर रहा था। दीपक ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आपका नाम क्या है? औरत ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, नाम जानकर क्या करोगे? सफ़र तो बस कुछ देर का है। उसके बातों में दर्द भी था और एक अजीब सा आकर्षण भी। दीपक को लगा जैसे वो औरत सिर्फ उसके लिए ही बनी है। एक पल के लिए वो सोचने लगा कि इस सफ़र का कभी अंत ना हो और उस रहस्यमयी औरत से वो बातें करता रहे। लेकिन जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ रही थी, दीपक को महसूस हुआ कि बाइक का इंजन गर्म हो रहा है। बाइक का वजन बढ़ता जा रहा था, जैसे पीछे कोई बहुत ही भारी चीज़ बैठी हो। उसने आईने में झांका। औरत का चेहरा अब और भी पास आ चुका था, मगर उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। दीपक का दिल कांपने लगा, क्योंकि उसकी स्वप्न सुंदरी अब एक शैतानी आकृति में बदल चुकी थी। दीपक ने हिम्मत करके पूछा, आप इंसान तो हो ना? वो औरत अचानक हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। वो हंसी पूरे वीराने में गूंज उठी। उस औरत ने भयानक आवाज़ में कहा, इंसान और मैं नहीं, मैं एक छलावा हूँ जो आधी रात में राहगीरों को फंसाकर उनका रूह पी जाती है। उसका चेहरा अचानक सड़ने लगा, त्वचा उतरने लगी, काले धुएं जैसी परतें बाहर आने लगी। उसके पैर उल्टे थे और जीभ सांप की तरह लंबी होकर बाहर लटक रही थी।
दीपक के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, मगर ब्रेक बेकार हो चुके थे। उस छलाबे ने अपने ठंडे नुकीले हाथ दीपक के गले पर रख दिया। बाइक की तेजी खुद ब खुद बढ़ने लगी। पीछे से अजीब आवाज़ें आने लगी, बच्चों का चीखना, औरतों की हंसी और कौवे की काएं काएं। ऐसा लग रहा था जैसा पूरा जंगल जाग उठा है। दीपक ने भगवान का नाम लेकर हैंडल पर एक जोर का झटका मारा। बाइक सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते पर फिसल गई। दीपक उछलते हुए बाइक पर से गिर पड़ा और उसका शरीर घिसटते हुए एक पुराने टूटे फूटे ट्रक के पास जा रुका। वो छलाबा अब हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका चेहरा एकदम शैतानी हो चुका था। छलाबे ने चीखते हुए कहा, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। उस छलाबे ने दीपक पर झपट्टा मारा। दीपक मिट्टी से घिसटता हुआ पीछे हटने लगा। कुछ देर पहले जिस औरत में दीपक को अप्सरा नजर आ रही थी, अब वो उसके लिए मौत का फरिश्ता बन चुकी थी। पर तभी एक चमत्कार हुआ। इसे आप दीपक की किस्मत कहें या ईश्वर की माया। अचानक से उसकी नज़र सड़क किनारे एक पुराने हनुमान चालीसा पर पड़ी। शायद वो उसी पुराने टूटे फूटे ट्रक में से गिरा होगा। उसने कांपते हाथों से उस किताब को उठाया और कवर पेज पर बनी हुई हनुमान जी की फोटो उस छलावे की ओर मोड़ दी। किताब तो पुरानी थी, पर उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। हनुमान जी की छवि देखते ही वो छलावा पीछे हटने लगा। फिर दीपक ने अपने कांपते हुई आवाज़ में जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ऐसे ही दीपक ने हनुमान चालीसा के पंक्तियों को दोहराना शुरू किया। हनुमान चालीसा का हर एक शब्द उस छलावे पर भारी पड़ने लगा और वो चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि आसमान भी कांप उठा। पेड़ की डालियां हिलने लगी, कौवे पागल होकर उड़ने लगे। कुछ देर में वह छलावा काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। उसकी चीख वीराने में गूंजती रही और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। दीपक हाँफते हुए उठा। उसके आंखों में अब आंसू थे। उसने अपनी बाइक उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मन ही मन उसने कसम खाई कि अब कभी भी आधी रात में किसी भी अजनबी को वो लिफ्ट नहीं देगा। दीपक ने बाइक उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उस रात के अंधेरे और कोहरे में वो कहीं गायब हो गया। उस रात तो दीपक ईश्वर की दया से बच गया था, पर आज भी आधी रात को अकेले में उसे वही पायल की छनक सुनाई देती है जो उसे सालों पहले उस जंगल में सुनाई दी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें कि हम ऐसी और भी कहानियाँ आपके लिए लेकर आएं। दोस्तों, अगर आपके पास किसी तरीके की सच्ची कहानी या कोई आप बीती है तो वो कहानी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें वो कहानी डीएम कीजिए और हम जल्द ही आपकी कहानी भी हमारे चैनल पर प्रस्तुत करेंगे। आई होप एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।